यूजर से एक अल्फाबेट लेना है। ये कंफर्म है कि अल्फाबेट ही आ रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, ए टू जेड में कुछ आएगा। ठीक है, चेक करना है वो जो अल्फाबेट यूजर ने एंटर करा है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट। यूजर से एक अल्फाबेट लेना है, एक सिंगल अल्फाबेट यूजर एंटर करेगा ए टू जेड तक कुछ भी। ठीक है, तो वो जो यूजर से आया है उसको चेक करना है कि वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट। जल्दी से करो, तुम लोगों के पास 4 मिनट है। 4 मिनट तो ज्यादा ही देती है वैसे। ये तो तुम लोग भी क्या। बाकी ऑनलाइन वाले करते हैं या नहीं करते हैं पता नहीं। केशव, बात हो गई मैम से? हेलो केशव, आवाज आ रही है? हाँ, तो बात करो पहले, कोई नहीं है तुम्हारी बात। अमन, डोर क्लोज कर। केशव, तुम्हारी बात नहीं हुई है मैम से, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं। आ रहा है आंसर? तो कर लेते हैं। तो बताओ ना क्या। बता दो सब कुछ सब। लिखा फोन में सही है, रन नहीं हो रहा। गलत है ना? देखो सब, मेरे को सही होगा। हटाओ तो, ऐसे देख लेते हैं। तो तुमको जो लग रहा है ये तो सही है वैसे। विक्टिया बोलते हैं
अरे भैया, वो तो कुछ सुना था। वो फंक्शन की प्रेस करो। अच्छा, ये भी सेट नहीं करके रखा है। तो इसमें जो कंसोल में आता है ना, वो दिखता नहीं बता रहा। अरे मैं यार, एचएस कंसोल। अच्छा यार, वो मजा है। सही है। हो गया। निकाल का सही है। तो अब सब लोग इधर देखो। ये तुम लोग क्लास के बाद भी कर सकते हो, अभी इधर। सो लेट अल्फा इक्वल टू, यूजर से लेना है, और अल्फाबेट्स तो स्ट्रिंग ही होते हैं, है ना, तो कुछ लगाने की जरूरत है नहीं, टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एंटर, ठीक है। तो एक अल्फाबेट आ जाएगा हमारे पास। अब उसको ही चेक करना है, तो वोवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है। सो हमको अल्फा को ए से मैच करवाना है, ई से करवाना है, आई से करवाना है, ओ से करवाना है, और यू से करवाना है, ठीक है। अच्छा, उन सब में से एक टाइम पे तो कोई एक ही ट्रू होगा, सारे तो ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। बट कोई एक भी अगर ट्रू है तो वो वॉवेल होता है, ठीक है। तो जब मल्टीपल कंडीशन हमारे पास होती है और किसी एक के ट्रू पर भी ट्रू करवाना होता है, और ऑपरेटर लगाते हैं। तो और ऑपरेटर लगाते हैं, है ना। तो बस यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर का ही यूज करना है हमको, ठीक है। तो एक कंडीशन तो हमारी ये है कि अल्फा क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, ठीक है। या फिर अल्फा आई होना चाहिए, या ई होना चाहिए, एंड यू। अलग अलग ही कंडीशन से मैंने जब बताया था और ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या बताया था, इसके पहले एक कंडीशन होगी और इसके बाद में एक कंडीशन होगी, है ना। ये बताया था मैंने, ठीक है। अब तुम लोग अगर कुछ ऐसा कर रहे हो कि अल्फा इक्वल टू ए और ई या आई या जो भी, तो क्या ये एक कंडीशन है? नहीं। ये कंडीशन है तो ये वैलिड है। यहाँ पर भी तो कंडीशन ही बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर फिर से अल्फा को कंपेयर करना ही पड़ेगा, ये बार बार करना पड़ेगा, और वो की जगह पर नहीं लगेगा। क्या पहले क्या वैल्यू आपने अल्फा में दे दिया पहले, ए ई आई, वैल्यू कहाँ दी है? ये कंडीशन है, इक्वल टू लगाता तो वैल्यू होती। कंडीशन है, तो इन हर कंडीशन के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? और ऑपरेटर, ठीक है। कि या तो ए जो है वो अल्फा जो है वो ए हो सकता है, या फिर ई हो सकता है, या फिर आई हो सकता है, या ओ हो सकता है, या फिर यू हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन और में आएगी, ठीक है। और ये पूरी कंडीशन किसके अंदर होगी? इफ के अंदर। सो इफ इसमें से कोई एक भी ट्रू हुआ तो ओवरऑल पूरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल ट्रू हुआ तो हमको क्या मिल जाएगा? वोवेल। तो यहाँ पे कंसोल कर दो, अल्फा इज वोवेल। आते हैं, उसमें भी आते हैं। सो अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, और अल्फा जो है वो वोवेल है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं निकला हो तो पूरा ही फॉल्स हो जाएगा। सपोज अल्फा की वैल्यू जेड है, तो जेड में ये कोई भी ट्रू होगा क्या? नहीं होगा। हुआ ना। सर, अगर वाले ए ई आई ओ के अलावा कोई वैल्यू डालेंगे तो कॉन्सोनेंट आएगा। तो हाँ, बोल दिया है, वो समझ में कुछ नहीं आया अभी। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है मैंने? बोर्ड लिखो। ये तो क्वेश्चन। ओके, इसका मतलब क्या है जितना मैंने सिलेक्ट करा है? सर वो कंडीशन कब ट्रू होती है वो कंडीशन? सर जब इक्वल हो तो। किसके इक्वल हो? ए। ए के इक्वल, हाँ। मतलब अल्फा में जब मैं एंटर करूंगा और अगर मैंने ए एंटर करा तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ओके। अगर अल्फा की वैल्यू आई है तो क्या ये ट्रू होगा? नहीं होगा। क्या ये वाला ट्रू होगा? अगर आई, हाँ,
और ये वाला, तो ये एक ट्रू हुआ और बाकी सब फॉल्स हुए, तो ये ओवरऑल ट्रू होगा या फॉल्स होगा? हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर, उसमें एंड था, और था, और नॉट था। एंड और नॉट पढ़ा था हमने, ठीक है। और का कब यूज करते हैं? क्या समझ में आया? तो ट्रू होता है। और में क्या होता है? और में क्या होता है? हाँ, और ट्रू फॉल्स हुआ तो? याद नहीं आएगा ना, तुम प्रैक्टिस का कर रहे हो घर पे। ओके, हमने पढ़े थे ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर में पढ़े थे हमने लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमने पढ़ा था एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को जब दो कंडीशन देते हैं तो दोनों ट्रू होती है तभी वो ट्रू करता है ना। उसके लिए दोनों मतलब सारी कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, नहीं तो वो ट्रू नहीं देगा, ठीक है। और ऑपरेटर जब हमने पढ़ा था उसमें ये था कि कोई एक भी ट्रू है तो वो ट्रू दे देता है ना। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है बट ट्रू सिर्फ एक ही हो रही है। हमारे पास कंडीशन काफी सारी है बस ट्रू सिर्फ एक हो रही है। कौन सी वाली हो रही है? आई वाली हो रही है। तो अगर एक भी ट्रू हो रही है तो ओवरऑल क्या होगा? ट्रू होगा। तो अगर आई है तो ट्रू होगा, ट्रू होगा तो क्या चलेगा? वोवेल, तो आई भी वोवेल है और वोवेल हमको मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर जेड हुआ, अल्फा की वैल्यू, तो जेड पर तो ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और सारी फॉल्स होगी तो हमको क्या मिलेगा? फॉल्स। तो अब सारी अगर फॉल्स है तो एल्स चलेगा, और एल्स में क्या प्रिंट करवा देंगे? अल्फा इज कॉन्सोनेंट, ठीक है। अल्फा इज कॉन्सोनेंट, अभी तो आया ना समझ में? ओके, और लगा है ना मैंने, वही तो याद रखना है, वही तो मेन काम है। सब मैंने यहाँ पे अल्फा एंटर करा, एफ, तो एफ तो किसी से भी कंपेयर नहीं होगा, तो एल्स चलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा एफ इज कॉन्सोनेंट। एंड अगर मैं रन करूँ और मैं यहाँ पर एंटर कर दूं आई, तो आई आई से कंपेयर हो जाएगा, और आई वाला ट्रू हो जाएगा तो बाकी सब भी ट्रू ही हो जाएगा, तो आई इज वॉवल, ठीक है। ओके, अब अगर मैं कैपिटल एंटर करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर अगर मैं रिलोड करूँ इसको और कैपिटल ए एंटर करूँ, तो कैपिटल ए से तो कंपेयर हमने नहीं करवाया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट आएगा। बट एक्चुअल में कैपिटल ए भी क्या होता है? वॉवेल ही होता है, ठीक है। तो अल्फा से हमको जो भी मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? एक स्ट्रिंग मिलने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है टू लोअर केस, जिससे क्या होता है अगर अपर केस में भी किसी ने एंटर करा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केस में, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट से वो वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू आएगी उसके आगे मैं एक फंक्शन लगा रहा हूं डॉट टू लोअर केस, कुछ ऐसे करके। तो ये अप्लाई हो जाएगा किस पे? जो स्ट्रिंग आएगी उस पे। तो अगर वो कैपिटल ए आएगा तो ये फंक्शन उसको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल ए में, ठीक है। तो अब अगर मैं कैपिटल वाला भी लिखता हूं, सपोज कैपिटल आई मैंने लिखा, ठीक है, तब भी वो वोवेल बता देगा क्योंकि वो कैपिटल आई कन्वर्ट हो चुका था स्मॉल आई में, और स्मॉल आई से तो हमने कंपेयर करवाया है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शनैलिटी आप यूज कर सकते हैं। वो दोनों तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा, दोनों तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा, हमको मल्टीपल कंडीशन नहीं लिखनी पड़ेगी। ज्यादातर ईमेल भी होगा, इनबॉक्स मोस्टली यूजर से जो वैल्यूज हम लेते हैं ना उसमें लगा ही देते हैं, ठीक है। यूजर नेम में भी लगाते हैं, पासवर्ड पासवर्ड पासपोर्ट वाले में होता है ऐसा, पासपोर्ट उसमें सब है, हम टाइप करते हैं ईमेल भी उसमें कैपिटल में आती है, लेकिन वो लेटर स्मॉल में। हमेशा ले ठीक लिया है, एग्जाम्पल। सो ऐसे ही होगा। ओके, अब और भी क्वेश्चंस करेंगे हम इसके बाद में। अभी हम पढ़ेंगे मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है, कि जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस होंगी और सब पे ही अलग अलग स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है तब हम क्या करेंगे।
सो एल्स डॉट जेस। ओके, हमने एज वाला क्वेश्चन करा था क्या, एलिजिबिलिटी वाला? हाँ किया किया। था। ओके, तो जो लोग अपने अपने लैपटॉप में देख रहे हैं वो बंद वो अगर इधर देख लोगे तो आ जाएगा। ओके, सो देखो, इतना हमने कल क्वेश्चन किया था कि एज की वैल्यू ली थी यूजर से, और अगर उसकी एज 18 या 18 से ज्यादा थी तो हम प्रिंट करवा रहे यू आर एलिजिबल टू ड्राइव, और अगर उससे कम थी तो हम प्रिंट करवा रहे थे यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि अगर किसी की एज 100 से ज्यादा है तो हम उनको बोलेंगे कि आप बूढ़े हो चुके हो, आप घर पे आराम करो, आपको कोई जरूरत नहीं एलिजिबिलिटी की। ठीक है, सो अब मुझे लिखनी है मल्टीपल कंडीशन, क्योंकि अलग मतलब एज वाली जो 100 वाली कंडीशन है उस पर मुझे कुछ अलग स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इफ एल्स के कुछ रूल्स होता है, वो रूल्स सुनो ध्यान से पहले तो। ठीक है, मैं जब भी पूछूंगा तो ये बताने हैं तुमको रूल्स। इफ एल्स के कुछ रूल्स होते हैं कि इफ एक ही होता है और एल्स भी एक ही होता है। ठीक है, ये डबल नहीं हो सकता है एक ही लेटर में। ठीक है, ये डबल नहीं हो सकता है। इफ हमेशा सबसे टॉप पर होता है और एल्स हमेशा सबसे बॉटम में होता है। ठीक है, तो मतलब जो भी नया होगा वो इनके बीच में होगा, क्योंकि इफ टॉप पे होता है और एल्स बॉटम में होता है। ठीक है, कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इफ में ही आती है, एल्स में कभी कोई कंडीशन नहीं आती। ठीक है, इफ की ही कंडीशन के अकॉर्डिंग एल्स रन करता है। ठीक है, सो अब क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी है तो कंडीशन तो इफ में ही होती है, तो इफ तो लगा नहीं सकते दो दो, है ना? दो एल्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो भी एक ही होता है। ठीक है, तो अब हम एक बनाते हैं कॉम्बिनेशन इफ और एल्स का। ठीक है, तो इफ एल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो इफ एल्स नहीं होता है। ठीक है, इफ एल्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी है ना, कंडीशन एल्स में तो आती ही नहीं है, तो एल्स के आगे में कंडीशन नहीं लगा सकता। तो जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं वो बनाते हैं एल्स इफ। एल्स पहले लिखते हैं क्योंकि एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखनी, और इफ बाद में लिखते हैं क्योंकि यहाँ एक कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन है, कंडीशन 2, वो यहाँ आ जाएगी और इसका एक ब्लॉक बनेगा जो सिर्फ तब चलेगा जब ये कंडीशन 2 ट्रू होगी। ठीक है, एल्स इफ आप कितने भी लगा सकते हो, वो हमेशा बीच में होंगे, एल्स के नीचे, इफ के नीचे, एल्स के ऊपर। ठीक है, सो ये भी बता ही देता हूँ। तो एक इफ होता है, इफ के ट्रू होने पर इफ वाला कोड चलता है हमेशा। ठीक है, और इफ अगर ट्रू और इफ का कोड चला तो उस कोड को चलने के बाद और कोई कोड नहीं चलेगा, कंपाइलर सीधा कहाँ निकलता है, बाहर। ठीक है, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर वो किस पे जाएगा, एल्सिफ वाली कंडीशन पे जो हमने एल्सिफ लगाया है। एल्सिफ वाली कंडीशन चेक होगी, अगर वो भी कंडीशन है तो ट्रू या फॉल्स ही हो सकती है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो अगर ट्रू हुआ तो उसके वाला कोड चलेगा, वो फिर कंपाइलर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर वो फॉल्स हुआ तो फिर कंपाइलर उसके नीचे वाली कंडीशन पर आएगा। तो एल्सिफ आप कितने भी लगा सकते हो जितनी आपके पास कंडीशन है। और लास्ट में एल्स होता है, एल्स हमेशा तब चलता है जब ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, यानी आपने वो क्वेश्चन दिया था उसमें भी एलसीएम हो जाता है। कौन सा वाला में? ये नंबर 2 से मेन और मैथ्स। नहीं, जरूरत क्या है उसमें, उसमें जरूरत ही नहीं है ना, तो लगाना ही नहीं है। लगा दोगे तो नहीं, पहले हम जैसे कंफ्यूज हो रहे थे ना कि एक और नहीं, लगा तब भी देते काम नहीं हैं। करेगा, क्योंकि देखो, हमको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चाहिए था सेम टाइम पे। ठीक है, तो इफ में तो तुमने मैक्सिमम निकाला था, एल्स इफ में सपोज तुमने मिनिमम निकाल लिया, बट चलेगा तो एक ही ना एक टाइम पे, तो मैक्स ही मिलेगा ना, फिर मिन तो मिलेगा ही नहीं, तो पॉइंट ही नहीं ना उसका, कोई वैसे होगा ही नहीं। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि एज जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। तो अगर ग्रेटर देन 100 है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो यू आर टू ओल्ड। ठीक है, आप बूढ़े हो चुके हो। ठीक है, तो अब मैं जिससे पूछूंगा मुझे वही बताएगा। ठीक है, सो F12 पहले तो कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे वाले को, तो एलसिफ डॉट जेएस। ओके, ये एज पूछ रहा है। ठीक है, भव्य है ना, शौर्य। तो मुझे बताओ कि एज की वैल्यू अगर मैंने डाली 150, 150। ठीक है, हाँ, है इंग्लिश कोई वाली चलेगी। है कोई 150 तक का हमारे पास,
तो कौन सा वाला रन होगा? if also इफ एल्स L वाला, else एल्स वाला। ठीक है। अमन, कौन सा स्टेटमेंट रन होगा अगर एज की वैल्यू 150 है? else वाला एल्स वाला कौन सा रन होगा? 150 है तो हाँ, ऐसे होगा। एल्स होगा। अंजुमन, एल्स एल्स होगा। देखो डी निफ्टी चल रहा है बिकॉज़ 18 से तो बड़ा ही है इक्वल मत दोनों चलेगा the reference और influence एक ही कंडीशन है ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा तो हो जाएगा फिर नींद से उठा देते हैं। ठीक है। सो युवराज, बताओ, एज की वैल्यू अगर 150 है तो कौन सा वाला स्टेटमेंट रन होगा? सर else आवाज ही नहीं आ रही है। सर else पहले से कंडीशन ट्रू हो गई नहीं चलेगी युवराज चैट में लिखे, आवाज नहीं आ रही, चैट में लिख के बताओ। बाकी लोग गायब क्यों जाते हैं? यार एक तो ये लोग बताते नहीं है। ओके, देखो, तो ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं हो नहीं हो, ठीक है, क्योंकि सब कोड लाइन बाय लाइन चलता है। एज की वैल्यू है 150, यहाँ पर आएगा 150। 150 के लिए ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ट्रू है। किसी ने कुछ बोला क्या? हाँ मतलब 18 के बाद हम जाएंगे इससे कम है किसने जितनी बोलती है कि ऐसे सोचा सर कि मैंने बोला था कि if रन होगा। सो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये जब ट्रू होगा तो ये वाला कोड रन होगा, और ये वाला कोड रन होगा तो कंपाइलर सीधा फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, नीचे वाले स्टेटमेंट चेक ही नहीं होंगे, ट्रू है या फॉल्स है, नो मैटर। ठीक है, सो सिर्फ इफ ही रन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाके ओके करता हूँ, यू आर एलिजिबल टू ट्राई। ठीक है, करवाना कौन सा था टेक्निकली? ये वाला। बट ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर वाला ट्रू हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले को हमको एक रेंज बनानी पड़ेगी जो कि 18 से 100 तक ही होनी चाहिए। अगर उसके बाद वाला कोई नंबर है तो ये फॉल्स हो जाना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैसे रेंज बनाते हैं? सर वो लगा देंगे एंड लगा देंगे एंड ऑपरेटर। ठीक है, कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो होनी ही चाहिए, एट द सेम टाइम वही एज लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए। अरे यार, ये पाइथन पढ़ा पढ़ा के तो दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, एंड तो लिखा हुआ है, ठीक से देखो। सो ये ट्रू है, ये भी ट्रू होगा, तभी ये ओवरऑल ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर अब एज की वैल्यू 150 है तो 150 के लिए ये तो ट्रू हो जाएगा, बट 150 के लिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? फॉल्स ट्रू हो जाएगा ना? एक मिनट सर वो वाला में वो क्या बोल रहे हैं मेरे को फिर बोलिए मैं बोल रहा हूँ एज की वैल्यू 150 है, हाँ तो ये ट्रू होगा या फॉल्स? ये तो फॉल्स होगा फिर नीचे वाला आ जाएगा ये फॉल्स कैसे होगा 150 पे? ट्रू होगा ना? 150 सर ये बीच वाला ना रन होगा ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है 150 के लिए फॉल्स है, हाँ एंड ऑपरेटर लगाया, हाँ तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। हाँ तो एक तो ट्रू है ना? एक ट्रू है तो ट्रू होगा ना? हाँ ये होगा ना क्या करूँ मैं? सर लेकिन जल्दी होगा रटना पड़ेगी एंड का मतलब क्या होता है? सर दोनों ट्रू चाहिए, हाँ तो दोनों ट्रू नहीं है, हाँ तो ये ट्रू होगा या हाँ फॉल्स? यार सही है ट्रू ट्रू होगा ना? सर नहीं होगा फॉल्स फॉल्स होगा। ठीक है, यही चाहता था मैं, तुम ये बोलो। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना? तो ये फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला तो रन नहीं होगा, फिर वो नीचे जाएगा। तो 150 के लिए ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि 150 बड़ा है 100 से, तो ये ट्रू होगा, तो अब ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, 150 एंटर, तो यू आर टू। ठीक है, तो वैसे ही बस कुछ भी बोलने के पहले सोचना होता है, देखना होता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं। ओके, सो अब अगर एज की वैल्यू है 0, कोई पैदा ही नहीं हुआ है बट वो डाल रहा है अपनी एज, तो क्या होगा? नॉट एलिजिबल। ठीक है, सो नॉट एलिजिबल टू दैट। ओके, तो ये तीनों चीजें हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है। ठीक है, तो जब भी मल्टीपल कंडीशन लगानी हो एल्स इफ आप कितने भी लगा सकते हो। ठीक है,
ओके, अब फटाफट से तुम लोग एक क्वेश्चन कर दो। अब ये करने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट ही है। 7:45 पे अपने अपने लैपटॉप चुपचाप बंद कर लेना सब लोग, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नंबर लेना है यूजर से, ठीक है, और फाइंड करना है वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर जीरो है, नेगेटिव पॉजिटिव या फिर जीरो है। एक ही नंबर लेना है यूजर से पॉजिटिव। और जीरो। तो वो नंबर यूजर ने अगर जीरो एंटर करा है, जीरो प्रिंट करवाओ। पॉजिटिव नंबर एंटर करा है, पॉजिटिव प्रिंट करवाओ। नेगेटिव नंबर एंटर करा है, नेगेटिव। नेगेटिव वाला जीरो नहीं, बाकियों को थोड़ी बताना है। हाँ, अरे तो पहले बोलना था ना। अभी अभी 20 मिनट बचे हैं। तो आपने मुझे कब बोला? मैंने इसीलिए तो आपसे पहले पूछा था कि सारी क्लास यहाँ पे लेनी है कि नहीं। आपने बोला सारी यहाँ पे लेनी है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या जीरो नहीं, इसीलिए मैंने पूछा था। क्या चाहते थे ये बताओ। नीचे किधर? ठीक है, हमको शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे। सर क्यों? वो नीचे एक मैम मिलेंगे रिसेप्शन पे। सब 10-15 मिनट तो बचे बट यहाँ पे क्लास लगेगी दूसरे। चलो फटाफट चलो। 50 चलो जल्दी।
आंसर आ रहा है सही? बाकियों के लिए टाइम है वैसे। अरे कोड बताओ। हो गया बाकियों का? 1 मिनट तो एक्स्ट्रा हो चुका है, ऊपर से नीचे भी तो तो 1 मिनट दिया ना एक्स्ट्रा। अरे सही है अलग बनाए ज्यादा दिमाग लगा लिया सर पर सही है हाँ दादी मतलब वजह से ही तो। वही तो उसको कलर ओके, तो हुआ या नहीं? अरे वाह कौन है अपन क्या हो गया? कंडीशन क्या है? मैंने कहा परेशानी नहीं है वो मैं प्रॉब्लम है क्या वो कंडीशन यूज करी वाले गलत यूज मतलब और डिमांड करता है वो बोलते ना उसको कंसोल को से आदत नहीं इसे दिखाओ बस, कोड में। ठीक है, चलो छोड़ो बदलते क्या कह रहा है हो गया भव्य शौर्य? क्या 1 मिनट नहीं खत्म हो रही तुम लोग। हुआ देखो दे रहा है ठीक तो सही है अगर बस कंसोलिडेट लॉग कुछ क्या काम कर रहा है उसको अगर तो बताओ क्या बिल्कुल ठीक है फिर डिवाइड बाय 2 करके भाई डिवाइड बाय 2 क्यों होगा? वो तो भाई डिवाइड बाय 2 क्यों? वो नंबर थोड़ी निकालना है हमको कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है? इवन और थोड़ी निकालना अच्छा, नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? माइनस माइनस, माइनस में कब जाते हैं सब नंबर? मैंने गलती से इवन और निकाल दे भैया गलती निकाला टेक्निकल प्रोग्राम तो मैंने क्या बोला था? ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। नहीं तो अब तुमको और 5 मिनट लगेंगे, अब रुको, अब इधर देखो। ओके, तो एक नंबर यूजर से ले रहे हैं हम लोग, तो पार्सेंट लगाया, प्रॉम्प्ट लगाया, तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अभी इधर इधर ध्यान दो, बातें बात में घर पे जाके भी कर सकते हो तुम, तो इधर ध्यान दो। सो देखो, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़े नंबर क्या होते हैं? इवन पर ये पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव। पॉजिटिव जीरो से जितने भी बड़े नंबर होते हैं प्लस लगता है सब में, तो पॉजिटिव। ठीक है, एल्स इफ अगर नंबर छोटा है जीरो से तो क्या होगा? नेगेटिव। जीरो से छोटे नंबर सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और एल्स, ये तीन चीजें हमने लिख दी। तो जब भी नंबर पॉजिटिव होगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये ट्रू होगी तो इसमें हम प्रिंट करवा देंगे पॉजिटिव। अगर एल्स इफ ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो पॉजिटिव नहीं है वो, बट वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमने ये कंडीशन लगा दी, तो अगर ये ट्रू हो गया तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो दोनों ही नहीं है, तो वो क्या होगा? जीरो।
तो ऐसे होगा ये। तो अब अगर मैं इसको चेक करूं यहाँ पर, तो एंटर अ नंबर 45, एंटर पॉजिटिव, क्योंकि 45 पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। अगर मैं एंटर करूं नेगेटिव 67, तो नेगेटिव, ठीक है। और अगर मैं एंटर करूं 0, तो 0, ठीक है। ओके, तो ये था मल्टीपल कंडीशन, जो कि एल्स इफ के थ्रू हम करते हैं। अब आ जाता है नेस्टेड इफ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेस्टेड इफ क्या होता है? रिकॉर्डिंग चल रही है? चल तो रही है वैसे। सर एक क्वेश्चन था कि इसमें अगर हम प्लेन हटा के बस स्पेसिफिक यूज करें तो फिर वो गलत था। बिल्कुल। अलग लैंग्वेज में हमने देखो होता क्या है, काम तो फिर भी सही होगा, है ना। अलग अलग इफ भी लगा दोगे, जैसे इफ में एक पॉजिटिव वाली कंडीशन लगा दी, इफ में नेगेटिव वाली लगा दी, इफ में 0 वाली लगा दी, ठीक है। तो चलेगा तो कोई एक ही, क्योंकि कोई एक ही ट्रू होगा, ठीक है। पर वो जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, और प्रोग्राम बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं होगा आपका, क्योंकि तीनों इफ रन होंगे ही होंगे, ठीक है। तीनों की कंडीशन चेक होगी ही होगी, 2 फॉल्स होगी, 1 ट्रू होगा, बट चेक तो तीनों होंगे। जब हम ऐसे बनाते हैं, तो अगर पहले वाला ही ट्रू हो गया तो बाकी 2 चेक ही नहीं होता है, तो कोड ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पे कोड ज्यादा काम नहीं कर रहा है, वहां पर आपके तीनों वो चलाएगा ही चलाएगा। अब ये तो बहुत सिंपल सा काम है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेट काम अगर आप कर रहे हो, और आपने तीनों इफ लगा दिए, या 10 इफ लगा दिए, तो वो सारे इफ चलना ही चलना है। बट अगर आप एल्स इफ लेटर बनाओगे, तो उसमें से अगर ऊपर वाला चल गया तो नीचे वाले कुछ नहीं चलेंगे, तो आपका कोड फास्ट हो जाएगा, उससे ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो लगाते ही नहीं है, वो लगाओगे मतलब गलती सर कर। ये कंडीशन को लेकर के हम उसमें फिर निकाल सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम में डबल इफ लगा के लास्ट में रीच डाल दो तो फिर बट करना नहीं है ना, करना नहीं है ना। आउटपुट तो आ जाएगा ना सर जैसा आउटपुट तो आएगा, आउटपुट तो 3 इफ लगा दोगे इसमें, तब भी आएगा। ओके, अभी बातें बंद कर लो और इधर ध्यान दो। सो नेस्टेड इफ हम कब यूज करते हैं? जब, सर इसमें अगर हाँ हाँ बोलो। अल्फाबेट भी यूज करेंगे तो भी 0 ही देगा ना वो, या फिर कोई अल्फाबेट स्पेशल कर ही नहीं कैरेक्टर भी सकते, लेंगे क्योंकि तो? हमने पार्सेंट लगाया है, और पार्सेंट हमको दे देगा नन नंबर। जब भी हम, जीरो ही देगा ये उसकी कंडीशन देगी अरे हाँ, बट वो सही नहीं है ना। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हम एक नंबर ही ले रहे हैं, नंबर ही आ रहा है हमको, ठीक है। ओके, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सेकंड वाली कंडीशन कब चेक होगी? करेक्ट नहीं हो जब फर्स्ट फॉल्स हो, ठीक है। बट हमारे पास अब एप्लीकेशन ऐसी है कि सेकंड वाली कंडीशन तब चेक करवानी है जब फर्स्ट वाली ट्रू हो। फर्स्ट वाले अगर प्रूव होगी तो वो फिर जुड़ जाएगा हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि करवाना उल्टा है हमको। अभी नॉर्मली तो ऐसा ही चलता है कि ये फॉल्स होगा तो ये चलेगा, है ना। बट हमको करना क्या है, हमको सेकंड कंडीशन चेक करवानी है जब ये ट्रू हो, ठीक है। हाँ पता नहीं तो दो। बंदा है इसलिए गिरा ओके, तो सुनो, अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? अच्छा, आप लोग ट्रैफिक पुलिस वाले हो, ठीक है, और स्क्वायर पे खड़े हो, ठीक है। और अमन जैसा एक बच्चा 2 साल का बाइक भगाते हुए आ रहा है, 2 साल का बच्चा है, बट भगाते हुए आ रहा है बाइक, ठीक है, धूम मचाले टाइप। तुमने उसको रोका, ठीक है, तुमने उसको एक चाटा मारा पहले तो, है ना। और फिर उससे पूछा कि उसकी एज क्या है। वो भी नहीं पूछना चाहिए, बट पूछा तुम लोगों से, ठीक है। उसने बोला 2 साल का, ठीक है। अरे बोलता है हमारे वाला तो उसने बोला वो 2 साल का है। क्या तुम उससे लाइसेंस पूछोगे? नहीं, क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि बनेगा ही नहीं, एलिजिबल होना चाहिए पहले वो। तो ये सेकंड कंडीशन है हमारी, कि सेकंड कंडीशन लाइसेंस वाली है। अरे फिर जब एज पता चल गई है ना तो ये जरूरी था अभी, ये जरूरी था अभी, ये मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी आप पूछ सकते थे। अब आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना उससे, ठीक है। तो अपना वो जो पेशेंस रखो थोड़े, ठीक है, एंड में पूछा करो जो भी क्वेश्चंस पूछने। ओके, पूरे फ्लो की वाट लगा दी तुम लोग। ओके, तो 2 साल का बच्चा है, तुमने एज पूछी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लाइसेंस वाली कंडीशन है, हमको चेक ही तब करनी है जब वो 18 से अबो, मतलब जब वो एलिजिबल हो, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होने पर लाइसेंस वाली कंडीशन चेक करनी है ना, ठीक है। तो वो जो लाइसेंस वाली कंडीशन है वो हम इस इफ के अंदर लगाएंगे,
ठीक है, क्यों लगाएंगे अंदर? क्योंकि ये वाली जब कंडीशन ट्रू होगी, कहाँ, ये वाली कंडीशन जब ट्रू होगी 18 से 100 वाली, ठीक है, तब वो एलिजिबल होगा, और वो एलिजिबल होगा तभी तो पूछना है लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए यूज करते हैं नेस्टेड इफ। देखो, हमने एज पूछी, ठीक है, एज उसने बोला कि मैं 2 साल का, ठीक है, तो एज की वैल्यू आ गई 2। अब 2 पर क्या हो जाएगा? ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो वो एलिजिबल ही नहीं है, तो लाइसेंस के लिए पूछना भी नहीं है हमको, ठीक है, तो वो तो ठीक है। बट अगर उसने एज डाली 25, तो 25 के लिए ट्रू हो जाएगा, मतलब वो एलिजिबल। अगर वो एलिजिबल है तब पूछना है ना लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो वो पूछने वाला काम हम कहाँ करेंगे? इस वाले इफ के ब्लॉक के अंदर, क्योंकि यही चलेगा जब ये ट्रू होगा। तो ये ट्रू होने पर सेकंड कंडीशन चेक करनी है ना, तो वो सेकंड कंडीशन यहाँ इसके अंदर लिखनी होगी, ठीक है। तो इस इफ के अंदर एक इफ बना देंगे हम लोग, कुछ ऐसा कि एक बाहर वाला इफ एल्स है हमारा नॉर्मल वाला, ठीक है, उसकी जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसके अंदर का कोड चलता है, अब उसके अंदर ही एक और इफ एल्स है। तो ये अंदर वाला इफ एल्स तो तभी चलेगा ना जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये फॉल्स होगी तब तो एल्स चलेगा, और एल्स में वो जो भी कोड लिखोगे वो चलेगा फिर नॉर्मल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, जब इफ के अंदर एक इफ लिखते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली अलग होगा, ये पूरा तब चलेगा जब ये ट्रू होगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम पहले तो लाइसेंस के लिए पूछेंगे, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट डीएल इक्वल टू। अब देखो, यूजर से लाइसेंस नंबर नहीं लेना है, यूजर से सिर्फ इतना पूछना है कि उसके पास है या नहीं है, मतलब कंफर्म करना है। तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे? कंफर्म फंक्शन। तो हमको बुलियन मिल जाएगा ट्रू फॉल्स, उसके अकॉर्डिंग हम इफ एल्स लगा देंगे। यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रॉम्प्ट लगाए तो यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है, तो हमको चाहिए ट्रू और फॉल्स। तो हम क्या लगाएंगे? कौन सा एडेड है? के लिए कंफर्म यूज कर रहे हैं। बुलियन के लिए कंफर्म ही तो करते हैं यूज, ठीक है। प्रॉम्प्ट पढ़ा था हमने, कंफर्म पढ़ा था, तो बुलियन के लिए कंफर्म यूज करते हैं। तो कंफर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। अब उसके पास दो ही ऑप्शन आएंगे, ओके और कैंसिल। ओके करेगा तो है, कैंसिल करेगा तो नहीं है। ओके करेगा तो हमको ट्रू मिल जाएगा। तो अगर हमको ट्रू मिला, इफ डीएल इक्वल टू ट्रू, ठीक है, तो अगर वो ट्रू है तो क्या प्रिंट कर दो? यू कैन ड्राइव। आप एलिजिबल तो हो, या आप ड्राइव भी कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन ड्राइव, एल्स यू कांट ड्राइव। अगर फॉल्स आया है हमारे पास तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट। तो ये अंदर वाला जितना भी कोड हमने लिखा हुआ है उस इफ के ब्लॉक के अंदर, ये कब चलेगा? जब ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। तो ये ट्रू होगी तो एलिजिबल हम बता देंगे, फिर उससे हम लाइसेंस के लिए पूछेंगे। लाइसेंस अगर होगा तो वो चला सकता है, नहीं होगा तो वो ड्राइव नहीं कर सकता है, ठीक है। सो इधर आ जाते हैं, इसको लाइव करते हैं। डायरेक्ट लाइव पर हम्म, लाइव बता ओके, इधर देखो। अब अगर एज की वैल्यू मैंने डाल दी 12, तो 12 के लिए तो कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो ये नॉट एलिजिबल आ जाएगा, कि आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर 150 डाल देता हूँ, तो 150 वालों को तो हमने बोल दिया बूढ़ा, सीधे सीधे मुंह पे, है ना, तो वो तो बूढ़े हैं, तो वो तो क्या पूछना लाइसेंस के लिए, तो यू आर टू ओल्ड, ठीक है। एंड अगर एज की वैल्यू 45, तो 45 वाला उस क्राइटेरिया में आ रहा है, तो वो एलिजिबल है, ठीक है। वो एलिजिबल है तो इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और उसके अंदर वाला पूरा कोड चलेगा। देखो यहाँ पे हमने बता दिया आप एलिजिबल हो। अब वो पूछ रहे हैं हम लाइसेंस के लिए, तो लाइसेंस है उसके पास सपोज, तो ओके, तो यू कैन ड्राइव, ठीक है। एंड अगर फिर से रन करा और एज उसकी 45 है, बट अभी तक भी लाइसेंस बनवाया नहीं, ठीक है, तो डू हैव लाइसेंस? कैंसिल, नहीं है। तो आप एलिजिबल तो हो चलाने के लिए, बट आप चला नहीं सकते क्योंकि लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नेस्टेड कब लगाते हैं? जब एक कंडीशन के ट्रू होने पर दूसरी कंडीशन चेक कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद काम नहीं था हाँ निशा, आप बोलो क्या बीच में कुछ बोला था ना आपने, तो क्या बोल रहे थे? फ्लो भी तोड़ दिया पूरा, और वो याद भी नहीं है। लिख लिया करो, कुछ भी डाउट है तो एंड में पूछ लिया करो सर। अरे वो ओके, ये जब आप 2 साल पूछ सकते थे लाइसेंस पे ऐसा क्या पूछ सकते हैं? तो 2 साल का एज पूछना है आप इससे तो मैं डायरेक्ट लाइसेंस पे नहीं पूछ सकते लाइसेंस ठीक है। हाँ, तो अब क्वेश्चन तुमको करके लाना है। हमने अभी मिनिमम मैक्सिमम फाइंड किया था,
बिटवीन टू नंबर्स, ये वाला, वो मिनिमम मैक्सिमम एट द सेम टाइम, ठीक है, अलग अलग नहीं लगा। तो यही तुमको करके लाना है बिटवीन थ्री नंबर्स, मिनिमम मैक्सिमम बिटवीन थ्री नंबर्स। अब उसमें नेस्टेड यूज होगा, ठीक है, बिना नेस्टेड के नहीं हो। सर हो जाएगा और ऑपरेटर से हो जाएगा। हाँ, करके बताना, कल करके लाना, करके बता देना, ठीक है। तो तीन नंबर में से कोई एक मैक्स होगा, कोई एक मिन होगा, कोई एक कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये करके लाना। और रिफिल्स आज हमारा खत्म होता है। आज वो क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर ही देता हूँ, मैं रोज बोलता हूँ बट करता नहीं, कर ही देता सर क्या होगा उसमें, तीनों को प्रिंट कराना है। हूँ। दो को ही करवाना है, तीन नंबर लेने यूजर से, कोई एक बड़ा होगा सबसे, कोई एक सबसे छोटा होगा, कोई एक कुछ नहीं होगा। तो आपको बस मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंट करवाना है। सर आगे क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि पहले अपन एज डालेंगे, एज अपनी 18 से ऊपर देना, फिर आपको लाइसेंस का ऑप्शन आएगा, अपन दे नहीं फिर मतलब मैं ये से लोग बुलेट डाला है तो या तो हाँ या ना, तो सर इसमें रिटर्न कर कंफर्म लगाया है ना हमने यूज, उसमें यूजर कुछ एंटर कर ही नहीं सकता है, यूजर को ऑप्शन ही नहीं दे रहे हम कुछ एंटर करने का। नहीं, कंफर्म लगाया है, उसमें यूजर के पास दो ही ऑप्शन है, ओके और कैंसिल। वो ओके करेगा तो ट्रू मिलेगा, कैंसिल करेगा तो फॉल्स मिलेगा, ऐसे। हाँ, तीसरा है ही नहीं कुछ। और एक चीज और बता देता हूँ, ये देखो, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, अरे इधर देखो बेटे, इक्वल टू डीएल इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है ना, अगर ट्रू लिखा मैंने तो, ठीक है। तो इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ डीएल, ट्रू से कंपेयर करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही क्या आ रहा है, ट्रू या फॉल्स ही आ रहा है। तो ट्रू अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इफ ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स लिखा हुआ है तो इफ फॉल्स हो जाएगा, ऐसा। तो वो इक्वल टू ट्रू या इक्वल टू फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं होती है अगर एक बुलियन मिल रहा है तो। ओके, ये वाले कोड भी सेंड कर रहा हूँ मैं, और क्वेश्चंस भी सेंड कर, मिन और मैक्स दोनों। अच्छा उसमें मीन डाल देंगे, डालो, डाल, अगर ऐसे हो जाता तो मैं बोलता ही नहीं नेस्टेड लगेगा। हाँ, हाँ, डीएल में क्या आ रहा है, हाँ, तो डीएल की वैल्यू फॉल्स आएगी, तो इफ के अंदर क्या लिखा होगा, फॉल्स, तो वो फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया तो एल्स चलेगा। वो बोर्ड में सब कंफ्यूजिंग कहाँ है, बता देंगे हम, बता देंगे।